जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। हर क्वेश्चन को कैसे चटकाएंगे वो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है ना? तो बिना देरी के सीधे सवाल पे चलेंगे, बिल्कुल बिना देरी के सवाल के। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। सवाल क्या कहता है पहला? तो पहला सवाल क्या कहता है? तो कहिए पहला सवाल करता है कि दो संख्या है जिनका योग, एक संख्या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b मान लेते हैं, और दोनों का योग कितना दिया है? तो कहिएगा 28 दिया हुआ है। और दोनों का गुणनफल, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है? तो कहेगा कि 187 दिया है। अब ट्रिक से चटकाएंगे। कैसे चटकाएंगे एक झटके में देखिएगा। हम ऑप्शन से चटकाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 11,7। दूसरा ऑप्शन क्या है? 12,16। तीसरा ऑप्शन क्या है? 13,15। और चौथा ऑप्शन क्या है? 21,7। हम देखेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 28 कहाँ मिल रहा है। दोनों को जोड़ने पर 28 का मिल रहा है। तो 11 में 17 है, यहाँ 11 17 है, ठीक है, 12 16 है, 13 15 है, 21 7 है। तो 11 में 17 जोड़ेंगे 28, सेटिस्फाइड कर गया। 12 में 16 जोड़ेंगे तो भी 28, और 13 में 15 जोड़ेंगे तो भी 28, 21 में 7 जोड़ेंगे तो भी 28। यानी पहले में चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। तो अब चेक करते हैं कि दूसरे इक्वेशन में कौन ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। यानी दोनों को किस संख्या को गुणा करिएगा कि 187 आ जाए। तो इसको गुणा करिए तो 187 आ जाएगा। इस दोनों को गुणा करिए, 11 में 17 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 187। लेकिन 12 में 16 से गुणा करने पर 187 नहीं आएगा। 13 में 15 से गुणा करने पर 187 नहीं आएगा। और 21 में 7 से गुणा करने पर आपका 187 नहीं आएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। तो ऑप्शन की सहायता से एक झटके में कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो? तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। ऐसे ही देखते रहिए, हर क्वेश्चन को चटकाया जाएगा। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अंत तक देखे रहिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। फिर देखिए सवाल का कैसे आनंद आता है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देखते रहिए, सीखते रहिए और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में समय लेती है। टाइम कितना दिया है? तो कहेगा कि 3 घंटा दिया है। ठीक है, 3 घंटा दिया है। अच्छा, स्पीड कितना दिया है? तो कहेंगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अच्छा, कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए उस समय तक पहुंचने में 2.5 घंटा का समय लगे। कितना चाल का स्पीड बढ़ा दें कि टाइम जो है वो लग जाए 2.5 घंटा। टाइम कितना लग जाए? 2.5 घंटा लग जाए। टाइम कितना लग जाए? 2.5 घंटा। स्पीड कितना बढ़ा दें? तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? तो कहिएगा डिस्टेंस निकाला जाता है कैसे? तो कहेंगे कि डिस्टेंस निकाला जाता है स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड कितना है? तो कहेंगे 50 है। टाइम कितना है? 3 है। तो 5 3 15 यानी 150 किलोमीटर आ गया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम टाइम यह लेंगे, अगर दूरी यह लेते हैं, डिस्टेंस यह, तो स्पीड नया वाला कितना होगा? नया वाला स्पीड कितना होगा? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? तो कहेंगे 150 है। और टाइम कितना है? तो कहेंगे 2 2 4 1 5/2 हो जाएगा। 5/2 मतलब 2 चला गया ऊपर। 2 कहाँ चला गया? ऊपर। 5 से काटिए, 5 3 15 1 0, 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले स्पीड कितना था? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना की वृद्धि हुई है? कितने की वृद्धि हुई है? तो कहेंगे कि जो वृद्धि हुई है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वृद्धि हुई है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत हुआ तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, एकदम दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत आसानी से अपने चटका दिया। बहुत आसानी से हमने क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत आसान था, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल को जवाब से चटकाते रहिए।
और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सवाल क्या कहता है? कहता है सवाल कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होगी। देखिए, एक वृत्त है, तब वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचिएगा तो दो स्पर्श रेखा, एक बाहरी बिंदु एक लीजिएगा, वृत्त के बाहर अगर एक बाहरी बिंदु है तो इसे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जबकि सवाल में बोला है कि केवल और केवल एक खींची जा सकती है, तो पहला बात गलत हो गया। पहला बात क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों क्या होती है? लंबाई बराबर होती है। तो देखिए बराबर होती है। वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ना आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो दूसरा बात जो है वो सही हो गया, यानी पहला गलत दूसरा सही, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरा सही है और पहला गलत है, यानी दूसरा सत्य है, पहला असत्य है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? कहता है सवाल में कि समानांतर श्रेणी है 11,7,3, के 15 पदों का योग, यानी एन का वैल्यू दे दिया है 15, ए का वैल्यू कितना दिया है? 11 दिया है, डी का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। अब आपको निकालना है एस एन। एस एन का फार्मूला होता है n/2। आपको योग पूछ दिया है। क्या पूछ दिया? योग। तो योग का फार्मूला ये होता है। ये एपी में है, कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ का अंतर 4 आएगा, यहाँ भी अंतर 4 आएगा, अंतर सेम, तो ये एपी में है। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए n कितना है? तो कहेगा 15 है, नीचे 2, यहाँ 2 इंटू ए मतलब तो कहेगा 11, तो 11 दूना कितना हो गया? 22 हो गया, ठीक है, प्लस n-1, n मतलब 15, तो 15 में से एक जगह तो हो जाएगा 14। उसके बाद डी मतलब -4, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 15/2 और यहाँ हो गया 22 और माइनस में हो जाएगा 14 चौका 56। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 15/2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? -34, -34 हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17, यानी हो गया -15 इंटू 17, तो 16 256 में से घटाएंगे तो 255 हो गया। 200 - 255 आपके सवाल का सही आंसर रहा। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगा। बस एक एक सेकेंड में चटकाते चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बहुत आसान सवाल है, बस इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अरे सवाल पढ़िए ना बाबू, इधर उधर क्या ध्यान देते हैं? इधर उधर ध्यान दीजिएगा ना लाल पीला में, तो पीला का पीला हो जाएगा, लाल का लाल रह जाएगा। सवाल देखिएगा ना तो सवाल को चटका दीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि ax स्क्वायर है ना, उसके बाद दिया है प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण तभी होगा जब किसके बराबर 0 ना हो। तो कहेगा ये 0 बराबर नहीं होना चाहिए, a कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया ना तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। और जब ये टर्म खत्म हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहा, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए। और ये जब यही 0 बना देगा इसको, तो फिर द्विघात समीकरण रहा कहाँ? नहीं ना रहा। इसीलिए a कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर रहा? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि राम जो है 10,000 रुपया उधार लेता है और राम प्रिंसिपल कितना दे दिया है? तो कहेगा कि 10,000 रुपया दे दिया है। अच्छा, रेट कितना दे दिया है? तो कहेगा कि 7.5% का रेट लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसे वर्ष के अंत में कितना ब्याज के रूप में लौटाना पड़ेगा? वर्ष के अंत में, यानी 1 बरस की बात हो रही है। कितने बरस की? 1 बरस की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है। ब्याज के रूप में, ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और नीचे क्या हो जाएगा? 100। तो हम कह सकते हैं कि अब प्रिंसिपल कितना है आपका? तो कहिएगा कि 10,000 है। रेट कितना है? 7.5% है, ठीक है।
और टाइम कितना है तो 1 साल है। ये दशमलव हटेगा तो एक और जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 75 में 10 से गुणा करेंगे तो 750, यानी ब्याज के रूप में कितना लौटाना पड़ेगा तो कहेगा कि 750 लौटाना पड़ेगा। ब्याज के रूप में कितना लौटाइएगा तो कहेगा कि 750 हम लौटाएंगे। क्लियर हो गया? लौटा दीजिएगा ना। अरे आप 10,000 रुपया लिए हैं 7.5% के ब्याज पर, 1 साल के लिए ब्याज लिए हैं, तब ब्याज कितना लौटाइएगा? 750 रुपया लौटा दीजिएगा। अगर लिए हों किसी से आप तो लौटा दीजिएगा। अगर किसी से आप लिए हैं 10,000 रुपया 7.5% पर, तो 1 साल के बाद इतना लौटा दीजिएगा ब्याज के रूप में। समझ गए? अब सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखने वाले हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? सवाल अगला क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि tan a बराबर क्या दिया है। देखिए tan a बराबर क्या दिया है तो कहेगा कि tan a बराबर दे दिया है 1/2, तो कह दिया है कि cos a का वैल्यू बताइए। अब समझिए इसका फार्मूला क्या होता है तो कहेंगे कि p/b होता है, यानी लंब बाई आधार। तो हम h निकालेंगे यानी कोण निकालेंगे। कोण बराबर क्या होता है तो कहेगा कि प्रिंसिपल का स्क्वायर करेंगे, प्रिंसिपल नहीं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो √5। इसका फार्मूला होता है b/h। तो b मतलब तो कहेंगे 2, h मतलब तो कहेंगे √5 और 2/√5 आपके सवाल का सही आंसर रहा। 2/√5 आपके सवाल का सही आंसर रहा। 2/√5 का मतलब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। आ गई? अगला सवाल देखिए, इस पर कहीं पर कोई ताकत नहीं है, सवाल में कहीं पर कोई ताकत नहीं है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। अब देखिए कहा है कि समानांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है क्षेत्रफल तो कहेंगे कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और आधार कितना दिया है तो कहेगा आधार दे दिया है 7, तो ऊंचाई पूछ दिया है। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना दे दिया है 28। अच्छा आधार कितना दिया है? 7 दिया है। ऊंचाई हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा? इधर 7 चौका 28, तो ऊंचाई कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का मतलब क्या हो गया तो कहेंगे ऑप्शन सी हो गया। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी एक झटके में हो रहा है। कहीं पर कोई ताकत है तो कहेगा बिल्कुल ताकत नहीं है। बस सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि बिंदु दे दिया है 3,4 ऐसे दे दिया है ना, और उसके साथ एक समीकरण दे दिया है कि 3y बराबर ax + 7 दे दिया है और कह दिया है कि आपको a का मान निकालना है। तो यहाँ ये x का मान है, ये y का मान है। तो y का मान 4 यहाँ रखेंगे तो 4 3 12, x का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में a से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3a, +7 है तो +7, 7 इधर आकर घटेगा तो 12 में से 7 गया 5, 5 बराबर क्या हो गया 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा भाग में, तो 5/3 हो गया। 5/3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5/3 का मतलब हो गया ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत हुआ तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। इस तरह के सवाल में तो कोई ताकतें नहीं है। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं। बस देखिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 125 रुपया के निश्चित राशि 3 बरस के लिए एक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 216 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। ये मूलधन है और मिश्रधन है। मूलधन पहले 125 रुपया था, अब आपका मिश्रधन कितना हो जा रहा है 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद 216 हो जा रहा है। और आपको निकालना है रेट। क्या निकालना है? रेट। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए क्या करेंगे कि 3 साल की बात हो रही है, टाइम कितना दिया है तो कहेंगे 3 साल। 3 साल की बात कहे ना तो इसका घनमूल निकाल दीजिए, क्यूब रूट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिएगा? क्यूब रूट। तो 125 का क्यूब रूट कितना होगा? 5 होगा। 216 का क्यूब रूट कितना होगा? 6 होगा। अगर कहता 2 साल, अगर सवाल में कहा रहता 2 साल तो वर्गमूल निकालते, स्क्वायर रूट। सवाल बोला है 3 साल तो इसलिए क्यूब रूट निकालेंगे। अच्छा देखिए पहले 5 था, 5 के बाद 6 हो जा रहा है। कितना का ब्याज मिल रहा है? 1 रुपया का। कितना पर? 5 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? 5 से काटेंगे तब 20 × 5 = 100, यानी 20% रेट आ गया।
20% आपके सवाल का सही आंसर आ गया। 20% का मतलब हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, देखिए कितना शानदार ट्रिक है। इससे आसान और बेहतर ट्रिक तो हो ही नहीं सकता इस सवाल के लिए। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगर ये देखिएगा ना तो आपको इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर सवाल को सीखना है तो इधर उधर ध्यान नहीं देना है, यहीं पर सीखिए और चटकाइए। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है आगे, कहता है कि मान निकालें। किसका मान निकालें? तो कहेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? परमीकरण करिए। हर का परमीकरण किया जाता है कैसे? इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। कब? साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस करके। इसी को कहा जाता है परमीकरण करना। नीचे भी जो बात ऊपर वही बात नीचे, समझ गए? अब देखिए, अगर ये सेम है ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा बालक। और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, यानी 1 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और इसके अंदर रूट है। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेगा कि साइन एक्स स्क्वायर होता है। अब एक बात बताइए, जब रूट से बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर गायब, रूट से बाहर आया तो क्या गायब? एक्स स्क्वायर गायब। ये भी रूट से बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर गायब, ये आप याद रखेंगे। अब एक बात बताइए, जब 1 के नीचे साइन आएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और जब कॉस के नीचे साइन आएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1 बाई साइन बराबर कॉसेक थीटा, कॉस बाई साइन बराबर कॉट थीटा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर रहा? अगला सवाल देखिए, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, इसमें बहुत ताकत नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब एक त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या दिया है आपका 14 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। अब एक शानदार ट्रिक देखिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। एक शानदार ट्रिक देखिए, एक कोड याद रखिएगा, एक कोड याद रखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, ये त्रिज्या मतलब आर, और सरकमफ्रेम मतलब परिधि, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। ये है त्रिज्या, ये परिधि, ये क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या 7 रहे तो उस वृत्त का परिधि हमेशा 44 याद रखिएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उस वृत्त की परिधि 44 याद रखिएगा, और उस वृत्त का क्षेत्रफल 154 याद रखिएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका परिधि 44 सेंटीमीटर होगा। क्लियर रहा? अब सवाल में एक बात बोला है कि त्रिज्या कितना दिया है? 14। आपके हिसाब से 7 है, लेकिन सवाल में कितना दिया है? 14। ये कितना गुना दिख रहा है? तो कहेगा 2 गुना दिख रहा है। तो अगर 2 गुना त्रिज्या दिखे ना, आपसे पूछ दिया कि क्षेत्रफल बताइए, क्या पूछ दीजिए? क्षेत्रफल। तो अगर यह 2 गुना है, क्षेत्रफल निकालना हो ना बाबू, तो जितना से गुणा हुआ है उसका एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। 2 से गुणा हुआ है तो 2 का एक्स स्क्वायर 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 15 चौका 60 और 61 हो गया, यानी 616 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर हो गया। 616 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर का मतलब ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। अगर इस कोड को याद कर लेते हैं तो एक झटके में, अगर इस सवाल में, मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर इसी सवाल में कहता कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि बताइए, तो परिधि यहाँ क्या करते देखिए। अगर वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर कहता तो 7 का 2 गुना है 14, तो इधर भी 2 गुना कर देते हैं, तो 44 दूना कितना हो जाता? 88, यानी परिधि हो जाता 88। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इससे आसान और सरल तरीका नहीं हो सकता इस तरह के सवाल में। ठीक है, क्लियर रहा? कहीं पर कोई परेशानी हुआ तो कहेगा बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है ना? तो मिलते अगले क्लास में, तब तक आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जाने से पहले अभी तक आपसे कभी मैंने नहीं बोला, शुरू से अंत तक जाते समय आपसे छोटी सी गुजारिश है कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।